किसान साथियों, जहाँ तक मक्का के उत्पादन की बात है तो पायोनियर यहाँ पर एक इतना बड़ा ब्रांड है अपने आप में। और इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं जिनमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि P3355 है, P3399 है। और आप किसी भी पायोनियर के किसी भी एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करके जो कि आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो, जो आपके क्षेत्र में अच्छी पैदावार दे रहा हो और जो समय के हिसाब से आपके लिए सूटेबल हो, आप एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करके बुवाई कर सकते हैं। उत्पादन आपका 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक देने में ये किस्में सक्षम है। दूसरा, आपको यहाँ पर इसका ब्रोशर जरूर फॉलो करना होगा। पायोनियर यहाँ कहता है कि लगभग आपको 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट जरूर डालना चाहिए नीचे बुवाई के समय पर। और यहाँ पर 50 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम पोटास आपको जब आप खेत की तैयारी करें तो उसमें जरूर डाल दें। अगला, 4 से 6 ट्रॉली गोबर की कच्ची खाद के लिए भी ये लोग प्रेफर करते हैं कि आप यदि इसे डाल देते हैं तो भी उत्पादन इसका बहुत अच्छा। मक्का उत्पादन में दूसरा बड़ा ब्रांड है डेकल्व के नाम से, और ये कई सारी किस्में हैं इनमें और अलग अलग प्रोडक्ट होने के नाते ये हर प्रकार के किसान को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि जो किसान सस्ता सीड लगाना चाहते हैं तो उनके लिए 8144 है इनका, और ये मध्यम किस्मों में इनके पास में 9126 है और 9108, जिसका उत्पादन वाकई में बहुत गजब है। यहाँ 25 से 30 क्विंटल उत्पादन देने में ये किस्में सक्षम है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान साथियों, डेकल्व का यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 7 से 8 किलोग्राम सीड की यहाँ प्रति एकड़ आवश्यकता होगी। प्रति एकड़ आपको 26,000 पौधे लगभग लगाने होंगे। और इसमें यदि लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो आपको 1 फीट रखनी होगी, और यदि पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो यहाँ पर आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान साथियों, अच्छे प्रकार से पलेवा करके यदि बुवाई करते हैं तो डेकल्व एक अच्छा ब्रांड है, आप इससे भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं स्वीट कॉर्न की। तो स्वीट कॉर्न में सिजेंटा का बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, और ये बड़ा ब्रांड है। NK30+ के नाम से इनका प्रोडक्ट है। ये हाइब्रिड कॉर्न में है। स्वीट कॉर्न में जैसे कि कच्चे भुट्टे हम तोड़ के बेचते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसमें किसान साथियों आपको लगभग 26,000 पौधे ही लगाने होंगे, और यहाँ 7 से 8 किलोग्राम सीड की आपको ज़रूरत होगी। पौधे से पौधे की दूरी यहाँ 10 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखें। जहाँ तक कंपनी प्रेफर करने की बात है तो कंपनी यहाँ पर मई से लेकर जुलाई तक इसकी बुवाई प्रेफर करती है। आप इसकी बुवाई फरवरी में भी कर सकते हैं, जिसमें कि उत्पादन आपको ठीक मिल जाता है। किसान साथियों, यहाँ पर आप सिलेक्शन करने के लिए सिजेंटा का स्वीट कॉर्न NK30+ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्वीट कॉर्न में वाकई में बहुत अच्छा ब्रांड है। मात्र 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है किसान साथियों, और ये ज़्यादा बारिश को भी सहन करने में सक्षम है, और अगर हल्की गर्मी है, कम बारिश है, तो उसको भी सहन करने में सक्षम है। तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं नूजीवीडू सीड्स की। ये एक बड़ा ब्रांड बन गया है अपने आप में, और इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि बनी प्रोडक्ट है, ड्रैगन है और श्रेष्ठ है। ये काफ़ी सारी वैरायटियां इन्होंने निकाली हैं, और ये भी हर प्रकार के किसान के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें भी किसान अगर चाहें तो अपने स्तर से अपने सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं, और इनको सस्ता भी ये दे रहे हैं, मीडियम रेंज भी है और इनके हाई रेंज भी है। उत्पादन के मामले में ये 25 क्विंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। किसान साथियों, नूजीवीडू में एक खासियत है कि यदि आप खेत को अच्छे प्रकार से कर लेते हैं तो ये उत्पादन आपका बढ़ सकता है, और किसान साथियों ये 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है अगर इसकी फसल अच्छी हो जाए। किसान साथियों, दूसरी अच्छी किस्मों में श्री राम का 9861 भी है और CP का 333 भी है। ये सीड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी अच्छे वैरायटियां हैं और अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। और यदि आप देसी किस्मों की बुवाई करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी देसी सीड भी लेकर बुवाई कर सकते हैं, और इनका उत्पादन भी, यहाँ उत्पादन तो जरूर कम होता है लेकिन ये खाने में अच्छी होती है, तो आप देसी सीड्स की भी बुवाई कर सकते हैं। किसान साथियों, मक्का उत्पादन में हमारा देश लगभग 5वें नंबर पर आता है, और यहाँ मात्र 25% तो इंसान के खाने के हिसाब से यूज़ होता है, लगभग 50% चला जाता है पोल्ट्री में, यानी कि मुर्गों को खिलाने के लिए और दूसरे मछलियों को खिलाने के लिए जो आहार बनता है उसमें मक्का का उत्पादन मक्का का यूज़ ज़्यादा होता है। इसलिए आप जितना भी ज़्यादा उत्पादन कर सकें उतना ही कम है, और मक्का उत्पादन जितना ज़्यादा हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा।
किसान साथियों, बस एक काम करना है कि ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में आप 2 बार मक्का की फसल एक ही खेत में ना करें। उससे आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, और एक ही फसल लेकर आप दूसरी फसल करें किसी दूसरी टाइप की, तो उससे आपके खेत की ताकत भी बनी रहेगी और मक्का का उत्पादन भी आप ज़्यादा ले पाएंगे। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।